जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और चलिए आज की हम क्लास आपके लेकर आए हैं वेलकम टू रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 5। ये हमारी क्लास काफ़ी दिनों से रुकी हुई थी, ठीक है। तो चलिए देरी न करते अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 5। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। क्या दिया है, जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम उसकी मदद करेगा। ये क्या हो गया भाई, मदन करेगा। ठीक है, मदद ये द है। ठीक, चलिए तो जरा हम देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीक का उपयोग करने की अनुमति न दें। दूसरा है निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। ये कुछ ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है। आगे क्या दिया है, बाल विवाह को प्रोत्साहित करें और विवाहों में दहेज को स्वीकार करें। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या दिया, महिलाओं को शक्ति से जुड़े पदों को लेने से हतोत्साहित करें। नहीं भाई, शक्ति से जुड़े पदों को प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित क्यों करेंगे। तब तो ये पहले गलत हो गया, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे क्या दिया है, ये दो ऑप्शन, मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीक का उपयोग करने की अनुमति न दे। नहीं भाई, उसको कम करने की अनुमति कर सकते हैं, मतलब उन्हें सजेशन दे सकते हैं, मना बिल्कुल नहीं थी। ये भी हमारा नहीं होगा, हमारा ऑप्शन बी सही है, ये वाला। ठीक है, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, इस पर विचार करने के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया है चंदन सर। क्या है, आज एक बार ताक भी नहीं, मैं कुछ इशारा में बता सकूं, बुलाना ही पड़ जा रहा है। आगे क्या दिया देखिए, तलाक लेने वाले दंपति के सामने बच्चे की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती है। क्या निर्णय लेती है, जरा देखिएगा, पिता की स्थिति पर, मां की स्थिति पर, वकील की दलील पर, या बच्चे का सर्वोत्तम हित। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, पिता की स्थिति देखेगी, नहीं ऐसी बात नहीं है। मां की स्थिति, ऐसी बात नहीं है। वकील की दलीलें, ये भी गलत है। ऐसी कंडीशन में अदालत क्या देखती है, बच्चे का सर्वोत्तम हित देखती है। हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या दिया हुआ है जरा देखिएगा, दिया है मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। अंतर्मुखी मतलब केवल अपने आप में सोचने वाला। ठीक है, कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त हैं। भाई जो केवल अपने आप में ही सोचेगा तो कार्यस्थल पर उसके दोस्त कहाँ मिलेंगे। ठीक है, करे वह काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में किसी तरह के बदलाव से नफरत करता है। मतलब वो जो भी काम करता है, चाहे घर में चाहे कहीं बाहर, ठीक है, उसमें यदि कोई बदलाव होता है तो कारक उससे वो नफरत करता है, मतलब उसको बदलाव पसंद नहीं है। वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को पुनर्गठित करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, उसे कुछ ऑनलाइन का पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद निम्नलिखित में कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है। भाई जब 6 साल से अपने काम में उसने कोई बदलाव नहीं लाया, वो एक ही तरीके से काम कर रहा है, तो कह रहा है कि आगे उसमें क्या संभावना, जरा ऑप्शन को पढ़िएगा। तो क्या दिया है, मोहन द्वारा उत्साह के साथ अपने काम में लग जाने की संभावना है। जब 6 साल से वो पूरा हिल ही नहीं रहा है, एक ही तरीके से काम कर रहा है, तो उसमें क्या संभावना कर सकती है, ये गलत है। मोहन आवश्यक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को स्वेच्छापूर्वक करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना, ये बात कुछ सही है। जब कह रहा है कि 6 साल से एक ही तरीके से वो काम कर रहा है, वो बदलाव नहीं चाहता है, उससे नफरत करता है, तो ये ऑप्शन ठीक है कि मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना, मतलब बदलाव का विरोध करेगा, ये समस्या जब उसके सामने आएगी तो।
मोहन अपने कार्यस्थल पर कम से कम कुछ दोस्तों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। जब जिसके दोस्ती नहीं तो कहां से लाएगा, ठीक है, अचानक दोस्त तो पैदा नहीं करेगा। हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा चौथा प्रश्न, क्या दिया है? अधिकांश सफल लोग मानसिक दृढ़ता के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। मानसिक दृढ़ता समझते हैं? क्या दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझिए। वे केवल अपनी गलतियों को याद रखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों को अनदेखा करते हैं, गलतियां करने से बचते हैं। देखिए, गलतियां तो हर इंसान से होगी, ठीक है, गलती करने से आप बच नहीं पाएंगे, गलतियां करेंगे उसी से आप कुछ सीखेंगे। तो क्या दिया? अपनी गलतियों से सीखते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा पांचवा प्रश्न। क्या दिया है? पांचवा प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा आप लोग भी। कह रहा है कि अरोड़ा को एहसास हुआ कि उसके पड़ोसी का बच्चा जो उसकी 3 साल की बेटी के साथ खेलने के लिए आता है, वह बधिर है। बधिर मतलब समझते हैं? बधिर का मतलब होता है बहरा। क्या होता है बधिर का मतलब? कहेंगे बहरा होता है। ठीक है, और उसको वाक दोष है। वाक दोष का मतलब क्या था? वाक मतलब वाणी यानी आवाज, यानी उसकी आवाज में भी दोष है। मतलब बोलने में या तो हकलाता होगा, या तो उसकी आवाज क्लियर नहीं आती होगी, या साफ सुथरा नहीं बोलता होगा। तो कह रहे अरोड़ा की निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा उसे अपने पड़ोसी के बच्चे के प्रति संवेदनशील माना जाएगा? मतलब अरोड़ा के बच्चे के साथ बच्ची का जब वो पड़ोसी के बच्चा आता है तो कह रहा है कि मतलब वो क्या प्रतिक्रिया उस बच्चे के प्रति दिखाएगी। ठीक है, जैसे आप लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि अपने पड़ोसी के बच्चों की हरकतों को देखकर इग्नोर नहीं करते, बल्कि अपने बच्चों की हरकतों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, किसी ने कहा भी था कि स्वार्थ क्या होता है, तो हमारे एक रोहित सर उन्होंने जवाब दिया कि जब अपना बच्चा रोता है तो सिर में दर्द, दिल में दर्द होता है, और जब दूसरे का बच्चा रोता है तो सिर में दर्द होता है। क्यों सर? यही था ना? चलिए, अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए कि जब चलिए आगे देखते हैं। क्या दिया है कि अरोड़ा ने अपने पड़ोसी से अपने बच्चे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाने का अनुरोध किया। नहीं भाई, अब खेलने के लिए आता है तो क्या उसको वहां तब तक डॉक्टर के यहाँ भेजेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरोड़ा अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसे कि वह अन्य बच्चों के साथ करती है। ये थोड़ा कुछ ठीक है। आगे सी वाला ऑप्शन देखते हैं। अरोड़ा ने अपने 3 वर्ष के बच्चे को अपने पड़ोसी की बेटी से दूर रखा। ये बात तो बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा नहीं करेगी वो, शायद हो सकता है। ठीक है, अरोड़ा ने अपनी बेटी को एक समान बच्चा बनाने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। ये भी नहीं, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक है, अरोड़ा अपने पड़ोसी के बच्चे के साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसे कि वह अन्य बच्चों के साथ करती है। ये थोड़ा ठीक है, और यही हमारा ऑप्शन सही भी है, बी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला। क्या दिया है? यदि आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो आप क्या करेंगे? उसे रोकने का प्रयास करेंगे, सबूत के साथ उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देंगे, कुछ नहीं करेंगे, या इनमें से कोई नहीं? नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ध्यान देखिए, इसने सहयोगी बोला है। क्या बोला? सहयोगी, मतलब आपका दोस्त, रिश्तेदार, कुछ भी हो सकता है। जब आपका अपना होगा तो भाई क्या करेंगे? तुरंत सबूत के साथ उच्च अधिकारी की सूचना देंगे? नहीं। अगर अपना नहीं, शायद पराया कोई अनजान व्यक्ति हो तो शायद आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वहां समझाएंगे तो नहीं समझेगा ना, आप उसके वो आपका है। लेकिन जब आपका सहयोगी, आपका परिचय, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त है तो उसे रोकने का एक बार आप प्रयास जरूर करेंगे। ये चीज गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 7वां क्या दिया है? करेक्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है। ठीक है, मतलब कह रहा उस विकल्प पर, यहां पूछ रहा है। तो जरा देखते हैं इसका और इसका रिलेशन आपस में क्या है। ए बी सी ई, फिर क्या दिया? बी सी डी जी। इसमें क्या क्या है? 1 2 3 5, इसकी क्या है? 2 3 4 7। मतलब इसमें +1 किया है, यहाँ भी +1 किया है, यहाँ भी +1 किया, और यहाँ +2 कर दिया है। ठीक है,
उसी प्रकार ये क्या होगा, यानी इसके पहले क्या था जिसमें +1 और +2 करके ये वाला लाया गया है। तो जरा देखिएगा, नीचे वाला तो आ गया है E G K M, ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये +1 करके आया है, तो इसका मतलब +1 किस में किया गया है, डी में किया गया होगा। ये भी +1 करके आया है, तो किस में किया गया होगा, इसकी प्लस वैल्यू 5, 7, 11 और 13 है, तो किस में किया गया होगा, एफ में। ये भी +1 हुआ है, किस में किया गया होगा, कहेंगे 10 किसका होता है, कहेंगे जे का होता है। और ये +2 किया हुआ है, तो किस में किया गया था, कहेंगे 11 यानी के में। ठीक है, यानी DFJK हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, DFJK। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा हमारा अगला 8वां प्रश्न। क्या दिया है, अपने बच्चों में रेखा विशेष प्रिय है। अपने बच्चों में रेखा के विशेष प्रिय हैं राम और उत्तरा, मतलब रेखा के बच्चे हैं, रेखा के बच्चे हैं, और इसमें सबसे प्रिय कौन है, कहेंगे राम और उत्तरा। राम और उत्तरा सबसे प्रिय हैं। करेक्ट, उत्तरा परीक्षित की माँ है, ये जो उत्तरा है ये परीक्षित की माँ है। ठीक है, मतलब ये क्या है, परीक्षित की माँ है, यानी परीक्षित इसका बेटा है, परीक्षित। ठीक है, आए क्या दिया है, जो अपने मामा श्याम का बहुत प्रिय है, मतलब ये इसकी माँ है, तो ये राम इसका मामा हुआ, और कह रहा है श्याम भी इसका, मतलब इसके मतलब 3 बेटे, नहीं एक और मामा और भी है, नाम क्या है, श्याम है। ठीक है, आए क्या दिया है, परिवार के मुखिया भरत हैं, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और संजय हैं। गोपाल और रेखा 35 वर्ष से विवाहित है, मतलब गोपाल और रेखा यानी ये पत्नी है इसकी, ये गोपाल की। ठीक है, और क्या कर रहा है कि कौन थे, संजय भी था, तो मतलब संजय भी इसका क्या है, भाई है, किसका, गोपाल का। ठीक है, आए क्या दिया है, और उनके 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे तो भाई हो ही गए। ठीक है, और मुखिया कौन है, कह रहा है भरत हैं, यानी भरत यहाँ सबसे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके बेटे हो गए, ये इसकी बेटी हो गई। तो क्या पूछ रहा है आगे, श्याम का संजय से क्या संबंध है, मतलब ये पूछ रहा है ये श्याम का संजय से, मतलब श्याम संजय का क्या लेगा, तो बताइए संजय क्या है, कहेंगे संजय की जो ये उत्तरा की माँ है, तो ये संजय की भी क्या हो गई, माँ हो गई। ठीक है, संजय की भी क्या है, श्याम की भी क्या है, माँ है, और ये माँ का भाई है, नहीं सॉरी, ये इसके पति हैं, ये इसके पिता हो गए, और ये इसके भाई हैं, तो ये श्याम क्या हुए, चाचा, यानी श्याम इनका क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। क्या दिया हुआ है, कर दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, वह संख्या चुनें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो क्या दिया है, करें 6 है, 3 है, 1 है, 4 7 1, ये कैसे हुआ है जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, 6 3 1। हाँ, इसका कुछ लॉजिक ये लगा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। क्या दिया है, पहले इसने किया क्या, हमें आपको ध्यान दिखाते हैं, ऐसे चला है, ऐसे आपको भी ऐसे चलना है। क्या है, 6 × 3 × 1 में मल्टीप्लाई करना इन्हीं के ऐड से, तो 6 + 3 + 1, तो क्या हो गया, कहेंगे 6 × 18, ये 18 इंटू ये 10, कितना आ गया, कहेंगे 180 आ गया। उसी प्रकार इसको भी देखते हैं, 4 × 7 × 1, फिर इस पूरे में मल्टीप्लाई किससे करना, इन्हीं के योग से, 4 + 7 + 1, कितना हुआ, 4 7 28 ही आ गया, और गुड़िया कितना आएगा, 4 7 11 1 12, तो कितना आएगा, 12 8 96, अब 12 दूना 24, 24 9 कहेंगे 33 हो गया, यानी 336। इसका मतलब ये भी कुछ ऐसा ही होगा, कहेंगे 3 × 5 × 4, और गुड़े किससे कर दें, इन्हीं के योग से, 3 + 5 + 4, कितना होगा, 5 3 15, 15 चौका 60, 60 गुड़े कितना होगा, 5 3 8 4 12, कितना गया, 0 12 6 72, 720 आएगा। तो
तो हमारा 720 किसमें कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न ये है, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई जरा देखिए क्या हुआ है, 5, 21, 69, 213, 645। तो हुआ क्या है इसमें, हाँ चलिए इसमें क्या किया है पहले देखिए, हम थोड़ा दूर लेते हैं। 5, 21, 69, 213 और 645। तो इसने किया क्या है, पहले इसमें 2 ऐड किया है, प्लस 2 ऐड किया है, तो 5 2 7 और गुड़े 3 कितना हो गया, 7 त्रिके 21। वही काम यहाँ भी हुआ है, इसने पहले प्लस 2 किया है, तो 21 और 2 कितना होगा, 23, और 23 यहाँ कितना होता है, 69 होता है। फिर इसमें भी वही काम किया है, क्या हुआ है, 69 में 2 ऐड करेगा तो कितना आएगा, 71, और 71 यहाँ कितना होता है, 71 यहाँ, तो कहेंगे 71 यहाँ कितना होगा, कहेंगे 3 1 कम 3 3 7 1 213 आ गया। वही काम शायद यहाँ भी तब हुआ है, पहले प्लस 2 ऐड किया कितना हो गया, 215, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 15, 3 1 कम 3 1 4, 3 दूना 6, 645। यानी अगला जो आएगा इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 647 आएगा जब 2 ऐड करेंगे तो, और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, कहेंगे 3 7 21, और 3 चौका 12 2 14, और 3 छक्का 18 1 19, यानी 1941 आ गया। कितना आएगा, 1941। किस में है, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, ये हमारा सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा 11वां, क्या है, साहिबा ने अपने घर से दौड़ना आरंभ किया। वह पहले 18 किलोमीटर उत्तर की ओर दौड़ी, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ी तथा उसी दिशा में √76 किलोमीटर दौड़ी। साहिबा अपने घर से कितनी दूर तथा किस दिशा में है, चलिए देखते हैं। वह कह रहा है कि सब दिशा बना ले पहले, आपको पता है ना, ये उत्तर नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है, ये तो सबको पता है। चलिए कह रहा उत्तर की ओर 18, तो ऊपर 18 है, इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ऊपर उत्तर है तो 18 किलोमीटर मान लेते हैं, ये यहां आ गई। ठीक है, फिर कह रहा है कि वह पूर्व की ओर मुड़ी तथा उसी दिशा में √76, तो पूर्व इधर है ना, तो पूर्व इधर मुड़ी और कितना चली, √76 किलोमीटर। तो कह रहा है कि साहिबा अपने घर से किस दिशा में, यहां से चलना शुरू की थी, यहां उसका घर था, अब यहाँ की ये वाली दिशा पूछ रहा है। ध्यान देखिए क्या है, ये आपका हाइपोटेनस है यानी कर्ण, तो आपको इसका फार्मूला पता है। क्या करते हैं, मान लीजिए इसका एक नाम देते हैं ABC, तो कहेंगे AC का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ये BC का स्क्वायर, सॉरी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है, कहेंगे 18 का स्क्वायर है, अब प्लस BC कितना है, कहेंगे √76 का स्क्वायर है, तो कितना होगा, 18 का स्क्वायर 324 होता है, और ये 76 का अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 76 ही बाहर आएगा। दोनों का ऐड करिए कितना आएगा, कहेंगे 400 आएगा। ठीक है, और AC का स्क्वायर कितना, 400, तो AC इक्वल क्या होगा, कहेंगे AC इक्वल ये 400 किसका स्क्वायर, कहेंगे 20 का है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 20। तो बताइए 20 किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 20 तो एक सही हो गया। दिशा पूछ रहा है, तो ये कोने वाली दिशा क्या है, इधर पूरब भी है उत्तर भी है, यानी उत्तर पूर्व, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है 12 नंबर, क्या है, एक सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें ABCD और E हैं। बस A सामने और E पिछले छोर पर खड़ी है। B बस A और C के बीच में खड़ी है। D बस C और E के बीच खड़ी है। कौन सी बस पांचों के बीच में खड़ी, यानी बीच वाली बस आपको पता करना है, ये वाली। तो चलिए ABC 5 बसें हैं, D E 5 बसें हैं, कह रहा बस A सामने है, तो इसको सबसे आगे कर देते हैं, और E पिछले छोर पर सबसे पीछे है। तो बची कौन सी, 3 बसें बची हैं, ये 3 जगह खाली है। तो कह रहा है कि बस B जो है A और C के बीच में थी, ये यहाँ है तो C कहाँ है, यहाँ, इसके बीच में कौन है, B है। और क्या बोला है कि D बस C और E की है, तो C और E का बीच यहाँ D हो गया। तो पूछ रहा बीच में कौन सी बस है भाई, तो बीच का आप निकाल लीजिए, बीच में सबसे यही है ना, C वाली, और C किस ऑप्शन में है, कहेंगे C वाले ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
ये बर 14वां क्या दिया है? एक व्यक्ति 15 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाता है और प्रत्येक घंटे के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। यदि उसे 55 किलोमीटर जाना है और प्रातः 8 बजे प्रस्थान करना हो तो वह कितने बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा? चलिए मान लेते ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, कहेंगे ये कुल मिला के 55 किलोमीटर है। अब इसको कह रहा है कि ये चलना ये 8 बजे शुरू करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मान लीजिए 15 की 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौका 60। अगर ये लगातार 4 घंटा चला तो 60 किलोमीटर चलेगा। हमको 55 चलाना है, तो हम ये काम करते हैं पहले 3 घंटा चला लेते हैं। 15 की 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45। मान लीजिए 15 किलोमीटर ये है, 15 किलोमीटर ये है, 15 किलोमीटर ये, और बचा कितना, ये 10 किलोमीटर। अब सुनिए, जब पहले 1 घंटा चलेगा, पहले 1 घंटा चलेगा तो फिर 5 मिनट का ब्रेक लेगा। तो मान लीजिए इतना समय उसने क्या कर लिया, 5 मिनट का ब्रेक लिया। फिर यहाँ से चलना शुरू करेगा तो 1 घंटा फिर चलेगा, 1 घंटा फिर चल गया, तो फिर यहाँ 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। फिर मान लो 1 घंटा चला तो क्या किया, 5 मिनट का यहाँ ब्रेक ले लिया। अब वो 3 घंटा चल चुका है और 3 घंटे में 5-5 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे की दूरी चल चुका है और इसमें 5 5 5 10 5 15 मिनट का ब्रेक भी इसका यानी विश्राम भी हो चुका है। अब बचा ये लास्ट का 10 किलोमीटर, तो क्या जब इसको चलेगा तब तक अपनी मंजिल पे आ जाएगा तो फिर विश्राम करने की जरूरत नहीं है। तो अब बताइए 10 किलोमीटर कितने समय में चलेगा, तब हमें टोटल इसका समय पता चल जाएगा। तो ये बताइए कि जब ये 15 किलोमीटर चल रहा है तो 1 घंटे का टाइम ले रहा है, मतलब 60 मिनट का ले रहा है, 60 मिनट का। तो 1 किलोमीटर चलेगा तो कितना लेगा, कहेंगे 1 किलोमीटर चलेगा तो कितना लेगा, 4 मिनट का, 15 चौका 60, 4 मिनट का टाइमिंग लेगा। और हमें चलाना कितना, 10 किलोमीटर। तो जब ये 10 किलोमीटर चलेगा तो कितना समय लेगा, कहेंगे 4 गुणे 10 यानी 40 मिनट का लेगा समय। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगा, कहेंगे 40 मिनट लिया। अब 15 मिनट इधर है तो 40 और 15 कितना हो गया, कहेंगे ये 55 हो गया। मतलब उसने कुल 3 घंटा 55 मिनट चला है और 8 बजे निकला था, तो 8 बजे से 3 घंटा 55 मिनट ऐड कर दिए तो 8 3 कितना हो गया, 3 घंटा 55 मिनट। जब इसमें आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, कहेंगे 8 3 11 यानी 11:55 पे हुए वह पहुंचेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, कहेंगे ऑप्शन नंबर ये बी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों से कथन के आगे 2 निष्कर्ष अवधारणा दिए गए हैं। आप सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में से अंतर होने पर भी कथनों की पड़ताल सत्य समझकर करें। समझ, ये छल दिए समझ करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों धारणाओं में से कौन सा यदि कोई हो तो दिए गए कथन से निष्कर्ष निकलते हैं। चलिए देखते हैं। कथन क्या है, बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। बात तो सही है भाई, वैसे रियल में होती है। अब निष्कर्ष क्या है, स्वस्थ लोगों की दवा की जरूरत नहीं होती है। भाई बात तो सही है, कह रहा है बीमार लोगों की दवा की जरूरत पड़ती है तो स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती है। बात सही है, यानी ये वाला तो सही है। अब कह लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, भाई इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि अपने घरों में दवा रखते हैं। कथन जो दिया उसी के रिलेटेड होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्या है, स्वस्थ लोग, ये दवा रखने कोई इसका लॉजिक नहीं है। तो हमारा केवल निष्कर्ष एक सही है। और किसमें है, कहें केवल निष्कर्ष एक, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा है, ये है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्या दिया है, 14वां था, 15वां है। एक कोड भाषा में क्लाइंब को नॉर्सी लिखा जाता है, उस भाषा में अर्निंग को कैसे लिखेंगे, जरा देखते हैं। क्लाइंब CLIMB, क्या लॉजिक लगाया, जरा देखते हैं। लॉजिक क्या है, 3 2 5, 14 3 11 14 हुआ और 12। अच्छा हाँ, इसने देखो क्या है, इसने इसका अपोजिट लिखा है और अपोजिट लिखने के बाद इसको क्या किया है, वर्णमाला की सीक्वेंस में लिख दिया। जरा देखिएगा ध्यान से। सी का अपोजिट क्या होता है, कहेंगे एक्स होता है। एल का अपोजिट ओ होता है। आई का अपोजिट आर होता है। एम का अपोजिट एन होता है।
अब B का अपोजिट Y होता है। फिर इसने क्या किया, इसको वर्णमाला के क्रम लिख दिया। सबसे पहले कौन आता है, तो बताइए। इनमें सबसे पहले N आता है, उसके बाद O आता है, फिर R आता है, X आता है और Y आता है। इसने ये काम किया है। उसी प्रकार इसको भी ऐसे हम लिख देते हैं। चलिए थोड़ा इसको हम मिटाते हैं। अब लिखते हैं E का अपोजिट क्या होगा, कहेंगे E का V होता है, A का Z होता है, R का I होता है, N का M होता है, I का R होता है, N का M होता है, G का T होता है। अब जरा इसको सीक्वेंस में लगे क्या होगा, पहले I आता है फिर MM आता है, तो I और MM इसमें भी है इसमें भी है, यानी ये दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए। अब क्या आता है, M के बाद R आता है, M के बाद यहाँ I दे दिया है, ठीक है। I कहाँ से होगा जी, I तो पहले हो चुका है, I एक ही बार, यानी हमारा ऑप्शन ये RTVZ होगा, ठीक है। ये सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए ये हमारा लास्ट आज का प्रश्न, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट है। क्या दिया हुआ है, कर नीचे दिए गए वेन आरेख में 1000 विद्यार्थियों का जिनका अंग्रेजी हिंदी और गणित में परीक्षण हुआ है, विविध परीक्षणों में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं, फेल, इन्हें दर्शाया गया, इन्हें फेलियरों को दर्शाया गया है। कर कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले टोटल संख्या चाहिए, टोटल संख्या यहाँ 1000 दिया हुआ है। अब कह रहा कम से कम 2, ये देखिए केवल वाले हैं, ये केवल वाले हैं, केवल वाले ये दोनों में आते हैं, ये दोनों में आएंगे, ये भी दोनों में आएंगे, ये भी दोनों में आते हैं और ये तीनों में आएंगे, लेकिन पूछा कम से कम 2, जो 3 में है वो भी तो कम से कम 2 में है। इसका मतलब तीनों चारों क्या कीजिए, इन चारों को ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा 20 10 कितना होगा, कहेंगे 30 होता है, और कहेंगे 24 24 कितना होता है, कहेंगे 48 होता है। इनको ऐड कीजिए कितना हो गया, तो 0 8 और 4 3 7, ये 78 ऐसे हैं जो कम से कम 2 विषयों में फेल हैं। इनका परसेंटेज निकालना है तो टोटल कितने हैं 1000, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 00 कट गया और 10 से भाग देंगे कितना आएगा 7.8 आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी सही है, ठीक है। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट 5 के मतलब 16 प्रश्न। अगला जो आएगा हमारा प्रैक्टिस सेट 6 और प्रैक्टिस सेट 7, यानी 3 प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी आपके यूपीपीसी के रीजनिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, जो मैथ में भी रीजनिंग आपके दिए हुए हैं, उनको भी हम पूरा लेकर आएंगे अगला 2 सेट यानी 6 और 7 में लेकर, ठीक है। तो आप वीडियो को हमारे शुरू से लेकर अंत तक ऐसे देखते रहिए और इसमें बने रहिए, और उम्मीद करते हैं हम आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो अपना प्रैक्टिस सेट के साथ आपको देते रहेंगे। और जैसे एग्जाम की डेट आएगी आपका फुल टेस्ट होगा, जितनी रीजनिंग है, जितनी हिंदी है, जितना मैथ है, जितना जीके जीएस है, आपका फुल टेस्ट होगा। बस आप हमारी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहिए, और तब तक के लिए आप लोगों को